हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ऑसिलेशन से। तो ऑसिलेशंस में हमने लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमने किया था दैट इज एसएचएम। और एसएचएम के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डेराइव किया था, है ना। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी की थी, जैसा आपको सभी को पता होगा, आप सभी बच्चों ने वीडियो लेक्चर देखा होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ एसएचएम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, फिर इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो लास्ट क्लास का एक बार मैं बता दूं कि सबसे पहले मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताया था, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वस टू जीरो, जिसमें ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो के बाय एम थी और ओमेगा अंडर द रूट ऑफ के बाय एम हो जाता था, है ना। ठीक उसी के बाद मैंने बताया था दैट इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मैंने x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बताया था। और उसके बाद मैंने बताया था y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाइव। फाइव नॉट जो था, सॉरी, इनिशियल फेज है। फाइव नॉट जो है वो है इनिशियल फेज, और ओमेगा टी जो है प्लस फाइव नॉट वो हमारा टोटल फेज है। ठीक है। और ये हमने बताई थी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ जाता है तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी से। तो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन एसएचएम। ठीक है ना। एसएचएम के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज ये बता दूं कि भाई डिफरेंशिएशन आनी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को पता है कि डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, वेलोसिटी जो है वो डी एक्स बाई डी टी है ना। अगर वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी है तो सिंस हमारे पास जो आया था एक्स वो ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट था। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा। और डी बाई डी टी मैं कर दूंगा इस पूरी इक्वेशन का, दैट इज ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट। तो मैं ए कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। डी बाई डी टी जो होगा वो कॉस ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट का होगा। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर ए कांस्टेंट है और कॉस का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस ऑफ साइन होता है। इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर वन लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट। अब उसके बाद डी बाई डी टी में चेन रूल के अकॉर्डिंग ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का करूंगा तो कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, ओमेगा टी का ओमेगा बन जाएगा। तो बच्चे ये हो जाएगा दैट इज ए, यहाँ पे आएगा आपका माइनस साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट इंटू ओमेगा, क्योंकि इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन जस्ट ओमेगा बनेगा विद रिस्पेक्ट टू टी से कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट बनता है। क्लियर। तो अच्छा, तो ये होगी मेरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अब यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट है, तो सिंस मुझे कुछ आइडेंटिटीज का ही पता होना चाहिए कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर वन की बराबर होता है तो बेटा साइन थीटा जो होगा वो अंडर द रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर। तो x की जो वैल्यू बन जाएगी माइनस ऑफ ए ओमेगा अंडर द रूट ऑफ वन माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट हो जाएगा। ओके। अब यहाँ से इक्वेशन वन से अगर मैं चाहूँ तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट निकाल सकता हूँ जो एक्स बाई ए की बराबर है। क्लियर। तो यहाँ पर, सॉरी, यहाँ वेलोसिटी का साइन आएगा ना, क्योंकि हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी जो हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ओमेगा अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की बराबर हो जाएगा। अब इसको
सॉल्व कर लेते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो गया। तो माइनस ऑफ ए ओमेगा बाय ए हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो जो मेरी वेलोसिटी की किसी भी टाइम के लिए ये इक्वेशन बनती है। क्लियर हुआ? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, तो ये है मेरे पास इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, अगर ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी है तो मैं अब इसमें स्पेशल केसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज पुट करके वैल्यूज को निकाल सकता हूँ। तो पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पर होगा, तो अब मैं इसका स्पेशल केस करा रहा हूँ आपको। कहता है व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। तो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो बच्चों एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी और वेलोसिटी जो हो जाएगा माइनस ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ जीरो का स्क्वायर, और यू विल गेट माइनस ऑफ ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा ए बन जाएगा। यही है हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी किसी एसएचएम की, और ये इसका वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्लियर? तो ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है? मैक्सिमम वेलोसिटी कहलाएगी, और इसी को हमने क्या नाम दिया? दैट इज वी मैक्स विच इज इक्वल्स टू ओमेगा ए, विच इज ओमेगा जो होता है वो 2 पाई/टी है इनटू ए। तो मैक्सिमम के लिए हमने जस्ट नेगेटिव साइन को हटा दिया है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि सेकंड केस में वो बोलता है अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो क्या होगा उसकी वैल्यू, मतलब एक्सट्रीम का मतलब क्या है यहाँ पर? जब पार्टिकल इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है तो उसके पास दो मैक्सिमम पोजीशन है एक्सट्रीम। तो मतलब जब यहाँ पहुंचा, अभी भी रेडियस ये ए है, लेकिन जब वो यहाँ तक पहुंच जाएगा ओ से लेकर पी तक, तो ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो ये प्लस वाई एक्सिस में, जब यहाँ पर होगा पी डैश पर तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो एक्सट्रीम पोजीशन ये कहलाएंगे इसकी, पी और पी डैश। तो एक्स कितना हो जाएगा? प्लस माइनस ऑफ ए लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन में v माइनस ऑफ ओमेगा था अंडर द रूट ऑफ एक्स, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे? ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर लिख देंगे, तो यू विल गेट जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वैल्यू आती है वो कितनी आ रही है बच्चों? जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एसएचएम की जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, हमें फाइंड आउट करनी है। तो कहता है कि सिंस हमारे पास x हम क्या लेके चल रहे हैं? ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट। अगर आप साइन के थ्रू भी चलते हैं तो साइन के थ्रू भी सेम रिजल्ट आते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपको होमवर्क में y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी फाइव नॉट लेके चलना है ना, प्लस फाइव नॉट, तो उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन बना रहा हूँ वन, दैट इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट थी। ऑल्सो हमारे पास जो वेलोसिटी आई है वो हमने किसके थ्रू निकाली है? डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट निकाली है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया। नाउ वी हैव द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी से यूज करेंगे। तो बच्चों डी बाई डी टी कर देंगे वेलोसिटी का, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो माइनस ऑफ ए ओमेगा आ जाएगा
और डी बाई डी टी हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट का। क्लियर? तो अब माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन ओमेगा टी फाइव नॉट का करेंगे तो साइन का तो बच्चों कॉस होता है, और ओमेगा टी फाइव नॉट का जो हो जाएगा वो ओमेगा बन जाएगा। तो एक ओमेगा पहले ही लिख देते हैं, साइन का कॉस कर दिया, ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट लिख दिया। तो ये जो बन जाएगा माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट हो गया। अब देखो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट किसके बराबर है? एक्स। यहाँ पर ए कॉस ओमेगा टी फाइव नॉट आ रहा है, तो इतने सारे पार्ट को हम पुट कर देंगे, दैट इज क्या? देखो जरा, एक्स। क्लियर? तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अगर इस तरीके से बन जाता है, मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के, या माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिलेशन आया है। तो हेयर वी कैन राइट क्या, कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो होगा एस एच एम में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन and acts in the opposite direction of displacement। तो ये एग्जाम में प्रूव करने भी आता है, तो आई रिक्वेस्ट इसकी डेरिवेशन आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए, वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की और एक्सेलरेशन की। अब इसके स्पेशल केस कर लेते हैं। तो अब आता है इसका स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में वो क्या कह रहा है बच्चों? पहला स्पेशल केस कह रहा है कि ये ना मीन पोजीशन पर बताइए एक्सेलरेशन। तो एट मीन पोजीशन की बात करते हैं। तो मीन पोजीशन पर हमने हमने क्या पुट करा है? एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी इस वाली इक्वेशन में, है ना? तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा। तो मीन पोजीशन पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो 0 एक्सेलरेशन होता है एट मीन पोजीशन पे। सेकंड है एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास एक्स की वैल्यू बच्चों ए हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर ए पुट कर देता हूँ तो एक्सेलरेशन जो होगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए होगा, जिसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना? तो इसी को मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोला जाता है एसएचएम का, और इसी को ही बोला जाता है दैट इज एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। और यू कैन राइट ए मैक्स निकालते टाइम हम नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देंगे और एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड वर्ड निकाल लेंगे, विच इज ओमेगा स्क्वायर ए, और यू कैन राइट 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इंटू ए। क्लियर हुआ? तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ डिस्प्ले एक्सेलरेशन का जो डेरिवेशन है क्लियर होता है। बाकी के लेक्चर के लिए ज्वाइन करते रहें दैट इज जी आर डी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।